हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विनोद राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके। और हाँ, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारा होगा 7.3 का, क्वेश्चन नंबर है 22। यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/sin x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। जब भी इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिले तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना होगा कि ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा या तो कॉस ए माइनस बी का अंश तथा हर में गुणा करो और भाग करो, या साइन ए माइनस बी का अंश तथा हर में गुणा और भाग करो। ओके, ये आपको याद रखना होगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा कि हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे जब हम करेंगे क्या कि 1/cos ए माइनस बी। ओके, तो जब हमने भाग दे दिया तो हमको गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि क्वेश्चन में आप कुछ भी करो, अगर वहीं पर वह स्टेप सॉल्व की जाए तो इससे ऊपर वाली स्टेप मिलनी चाहिए। ओके, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा साइन x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी टोटल का dx। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी को मैं क्या ये लिख सकता हूँ, a माइनस बी को क्या मैं ये लिख सकता हूँ x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब यदि इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी ही मिलेगा। चेक कर लो, x माइनस बी ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस का a माइनस का b हमको मिलेगा a माइनस बी। तो क्यों ना a माइनस बी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर दूं, तो हमको हो जाएगा cos a माइनस बी। मैं इसकी जगह लिखूंगा cos a माइनस बी की जगह मुझे लिखना होगा x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्लोज अपॉन साइन x माइनस ए और cos x माइनस बी टोटल का dx। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला है cos a माइनस बी। a की वैल्यू है x माइनस बी और b की वैल्यू है x माइनस ए। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos a माइनस बी, और cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ये जो डिनोमिनेटर है वो डायरेक्टली हम दोनों के अपॉन में करके और इंटीग्रेशन का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/cos a माइनस बी, मैं इसको लिखूंगा cos a इंटू कॉस बी अपॉन इसके मैं अभी किए दे रहा हूँ साइन x माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ओके, फिर यहाँ पे चिन्ह किसका होता है, प्लस का, तो प्लस 1/cos ए माइनस बी। आगे क्या होता है cos ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी टोटल का dx। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे यानी x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पे साइन x माइनस ए से साइन x माइनस ए कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पे बचा 1/cos a माइनस बी इंटीग्रेशन cos बटे साइन, ये आपका हुआ cot, क्या हुआ cot x माइनस ए डी एक्स। ओके, प्लस 1/cos a माइनस बी, यहाँ पे हुआ साइन बटे cos यानी tan x माइनस बी डी एक्स। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि cot और tan का इंटीग्रेशन हमको ओपन करना है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी cot का इंटीग्रेशन आ जाए, किसका, cot का, cot x dx, इसका होता है log
मॉडुलस साइन एक्स, ओके, लॉग मॉडुलस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, ये किसका होता है, कॉट का होता है। और जब भी इंटीग्रेशन tan x आ जाए, क्या आ जाए, tan x dx, तो इसका क्या होता है, लॉग माइनस का लॉग क्या, cos x प्लस सी, ठीक है। तो फिलहाल ये दो फॉर्मूले हुए, तो हम इन्हीं दोनों को यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको करना क्या है कि जब यहाँ पे हम यूज करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट हम इसको क्लीन किए दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नीचे नहीं है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 cos a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स, यानी लॉग मॉडुलस साइन, और x की वैल्यू क्या है, x माइनस ए, मॉडुलस क्लोज प्लस, यहाँ पे जब चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस माइनस, यानी क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस 1 cos a माइनस बी, ठीक है। इधर देखिएगा, अब यहाँ पे करना क्या है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan का, तो tan का क्या होता है, लॉग माइनस का लॉग क्या होता है, cos x, मॉडुलस cos x की वैल्यू क्या है, देखिएगा x की वैल्यू है x माइनस बी, मॉडुलस क्लोज और प्लस सी, मैं इसको रब किए दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस सी, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ से 1 cos a माइनस बी कॉमन ले लो, और आप सभी को पता है जब भी लॉग निगेटिव में होता है ना तो वो अपॉन में चला जाता है। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 1 cos a माइनस बी लॉग मॉडुलस साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस बी प्लस सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 1/12 cos x माइनस 5 sin x dx। इसका भी एक फॉर्मेट होता है, आपको लर्न करना होगा। जैसे देखिएगा, फॉर्मेट होता है 1 यानी cos x या sin x कुछ भी हो, sin x प्लस बी cos x, और निगेटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं पॉजिटिव हो, निगेटिव भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहली जो स्टेप होती है वो क्या होती है कि मुझे करना पड़ता है, यानी साइन का गुणांक का वर्ग प्लस कॉस का गुणांक का वर्ग। ओके, इतना करने के बाद जो भी आता है, जैसे यहाँ पे आया √a² प्लस b², यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसी में √a² प्लस b² का इसमें हम यानी गुणा तथा भाग करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या ये इससे मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो आप देखिएगा 12 का वर्ग कितना हुआ, 44 हुआ, और 5 का वर्ग कितना हुआ, 25 हुआ। 144 और 25 169, 169 किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है। तो 13 का इसमें हमको गुणा करना पड़ेगा तथा 13 का इसमें भाग करना पड़ेगा। देख लो, आप इसे सॉल्व करके देख लो भैया। 12 का वर्ग 144 हुआ और 5 का वर्ग 25 हुआ, तो ये हुआ 169। ये कितने का है, 13 का है। तो 13 का इसमें गुणा तथा भाग करना होगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब हम क्वेश्चन पे चलेंगे तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, वही 13 का गुणा तथा 13 का भाग। तो देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया, 13 का गुणा कर दिया और 13 का भाग कर दिया, माइनस 13 का गुणा है ना और 13 का भाग। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देख लो, 13 का गुणा 13 का भाग, 1/13 बाहर ले लो, तो 1/, हमने 13 बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 1 यानी 12/13 और cos x, और माइनस 5/13 sin x और dx। अब ये देखो यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, एक तो 5 है, एक 13 और एक 12 है। तो इसमें कड़ तो हमारा 13 होगा, बाकी लंब और आधार हो गई। तो यहाँ पे थोड़ा हम ग्राफ से बता दे रहे हैं। देखिएगा जैसे A B C, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है वो कड़ है, यानी ये तो 13 हो गया, बाकी एक लंब हो गया और दूसरा आधार हो गया।
है ना। अगर अब यहाँ पे ये कॉस यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का से, है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। क्या होता है, आधार बटे कड़। ये हमको कॉस का फॉर्मूला बनाना है। जब कॉस का बनाना है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 12/13। इसका मतलब आधार बटे कड़। तो आधार कितना है, ये किस में आएगा, कॉस में। यानी कॉस थीटा बराबर क्या होना चाहिए, आधार बटे कड़। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आधार कितना है, 5 है, और यहाँ पे आधार कितना है, 12 है। तो ये तो आप चेंज कर सकते हो ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 12 कर लिया, और यहाँ पे क्या कर लिया, 5 कर लिया। देखो ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे कॉस का फॉर्मूला बनाना है। किसका बनाना है, कॉस का। क्योंकि नेगेटिव साइन है तो कॉस में हमेशा नेगेटिव वाला किसका हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो भाई लंब और आधार तो आप चेंज कर सकते हो ना। तो कॉस बराबर क्या हुआ, कॉस थीटा बराबर हुआ भाई, कॉस थीटा बराबर क्या हुआ, आधार बटे कड़, यानी 12/13। ये कॉस का हो गया। अब ये देखो 5/13, 5/13 ये किस में आता है, लंब और कड़। लंब और कड़ किस में आता है, साइन में आता है। किस में आता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर ला हुआ लंब बटे कड़, यानी 5/13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इधर आते हैं 1/13। यहाँ पे ये 12/13 किसका है, कॉस थीटा का है। तो यहाँ लिख दो कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स, माइनस ये किसका हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन एक्स डी एक्स। ये किसका फॉर्मूला बन गया, एक नज़र डालिएगा, ये किसका बन गया, कॉस ए प्लस बी, यानी थीटा प्लस एक्स डी एक्स। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये 1/cos ये क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1/13 1/cos यानी सेक। ये क्या हुआ, सेक थीटा प्लस एक्स डी एक्स। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे सेक के 2 फॉर्मूले होते हैं। सेक के कितने होते हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं। अब सुनिएगा कैसे, वो मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूले बताऊंगा। देखिएगा सेक के 2 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले सेक एक्स, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस tan x, ठीक है, और प्लस c। एक तो ये हुआ, आप इसमें भी रख सकते हो। दूसरा हमारा होता है सेक का, सेक एक्स डी एक्स इक्वल लॉग π/4 प्लस x/2। क्या होता है, x/2 प्लस c। ये होता है, यहाँ पे tan होगा, अंदर क्या होगा, tan, 1 मिनट, अंदर होगा tan log tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। ओके, अब देखिएगा ये वाला फॉर्मूला यही है। कैसे, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सेक का सिंगल 1/cos और tan का डबल sin/cos, ऊपर हो गया 1 + sin x अपॉन cos x। 1 + sin x को मैं लिख सकता हूँ क्या, cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन में मैं cos को लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। वर्गांतर है, प्लस से 1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2। हम cos x/2 कॉमन ले लेंगे, 1 + tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। ये फॉर्मूला है tan a प्लस b का। 1 को मैं लिखूंगा tan π/4, मैं इसको लिख सकता हूँ tan π/4 प्लस x/2। दोनों एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इन दोनों में से जो चाहो वो यूज कर दो। फिलहाल मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करूँगा। अगर ये करेंगे तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और ये हमारा पहले से ही सिंप्लीफाई है, तो हम क्यों ना इसी को यूज कर दूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन, यानी 1/13 क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस, देखिएगा tan π/4 प्लस x/2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, थीटा प्लस x, तो यहाँ लिखेंगे थीटा प्लस x अपॉन 2, ठीक है, मॉडुलस क्लोज प्लस c। एक बार फिर देखिएगा, हमारा होता है लॉग मॉडुलस tan π/4 प्लस x/2। हमने क्या किया, 1/13 ये रहा, लॉग tan वो रहा π/4 प्लस x की वैल्यू क्या है, थीटा प्लस x, तो हमने लिख दिया थीटा प्लस x बाई टोटल के 2। ओके, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं।
मैं इसको लिख सकता हूँ 1/13 log मॉडुलस 10 π/4 प्लस x/2 प्लस θ/2 प्लस सी। अब देखिए यहाँ तक आंसर तो हमारा हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसमें थीटा कहीं नहीं था, लेकिन इसमें तो थीटा आ रहा है ना। तो थीटा को हमको किसके पदों में लाना, एक्स के पदों में लाना है। कुछ भी हो सकता है, किसी के भी पदों में आना हो, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, हम क्यों ना कॉस बटे साइन इसका भाग दे दें, यानी इसका इसमें भाग दे दें, तो कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। और जब 5/13 का 12/13 में देंगे, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5/12। और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगा, tan इनवर्स 5/12। ओके, tan इनवर्स 5/12। तो थीटा की जगह मुझे क्या रखना है, 1/13 log tan π/4 प्लस x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स कितना, 5/12 5/12 और प्लस सी। इस प्रकार से ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर इसमें भी हम यही लॉजिक लगाएंगे। देख लीजिए, वही है साइन और कॉस। हमने बोला जब भी अपॉन में साइन और कॉस आ जाए तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, रूट में a² प्लस b², यानी साइन का गुणांक का वर्ग प्लस कॉस का गुणांक का वर्ग। ठीक है, तो जब मैं इसमें करूंगा, साइन का गुणांक तो 1 है ना, कॉस का भी 1 है, तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग यानी √2। तो √2 का हम इसमें भैया गुणा करेंगे और √2 का भैया इसमें भाग देंगे। इसमें ला भाग देंगे तो 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 क्या, कॉस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब यहाँ प्लस है और प्लस का चिन्ह जो होता है वो किस में होता है, साइन में होता है। अब इसको हमें किस में बदलना है, साइन में बदल के लाना है, क्योंकि हम हमेशा उसी में बदलते हैं जहाँ तक होता है कि वो फॉर्मूला जो है वो प्लस का ही बने। अगर यहाँ चिन्ह निगेटिव होता तो मैं इसको कॉस में बदलता, क्योंकि कॉस का जो निगेटिव होता है वो पॉजिटिव में जाता है और साइन का जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव में ही रहता है। ठीक है, तो ये 1/√2 ये किसकी वैल्यू है, बताओ भाई, ये किसकी है, cos 45 यानी π/4 इंटू साइन एक्स। ये किसकी है, साइन 45 यानी साइन π/4 इंटू कॉस एक्स। अब एक नज़र डालिएगा, ये कौन सा फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो ये हमारा हुआ साइन a प्लस बी का, ये किसका हुआ, साइन a प्लस बी का। ओके, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 1/sin 1/sin ये क्या हुआ, कॉसेक। 1/sin यानी कॉसेक, ये क्या हुआ, कॉसेक। 1/sin कॉसेक। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कॉसेक का क्या होता है। देखिएगा, कॉसेक के भी 2 होते हैं फॉर्मूले। देखिएगा, कॉसेक x dx, इसका होता है लॉग मॉडुलस कॉसेक x माइनस कॉट x प्लस सी, या कॉसेक x dx इक्वल लॉग मॉडुलस tan x/2। ठीक है, और प्लस सी, ये होता है। अब देखिएगा, यदि मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, मैं करके दिखा देता हूं, एक ही चीज है, ये इससे पहले का स्टेप है, यानी इसमें अभी सिंप्लीफाई होके नहीं फॉर्मूला लिखा गया है और यहाँ पे सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला लिखा गया है। कैसे देखिएगा, जब हम कॉसेक का सिंगल तोड़ेंगे तो 1/sin, और जब कॉट का डबल तोड़ेंगे cos/sin। अब भैया ऊपर तो हो गया 1 - cos x/sin x, तो 1 - cos x को मैं लिखूंगा क्या, 2 sin² x/2, और नीचे हमारा sin x है, मैं इसको लिखूंगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर साइन से साइन हो जाएगा, तो साइन बटे कॉस यानी हमारा हो जाएगा tan x/2। तो चीज़ एक ही है। यदि आप इसमें रखोगे तो आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और इसमें डायरेक्टली रख दोगे तो आपको सिंप्लीफाई नहीं करना होगा। कैसे देखिएगा, मैं डायरेक्टली इसमें रखूँगा तो ये 1/√2, तो क्या होता है, लॉग मॉडुलस tan x की वैल्यू क्या, x प्लस π/4, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस π/4 और इसके अपॉन क्या आएगा 2,
और प्लस सी। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा 1/√2 लॉग, भैया लासा ले लो, 4 एकम 4, यानी ये हुआ 10 4x प्लस पाई अपॉन 4 दूनी 8। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। ओके, देखिए एक बार फिर नज़र डालिएगा, क्योंकि लासा लेंगे 4 एकम 4, 4x प्लस पाई अपॉन 4 दूनी 8। अगर चाहो तो इसे इसके अपॉन कर लो और इससे अपॉन कर लो और सिंप्लीफाई कर लो, बट मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 25। यहाँ पे दिया हुआ इंटीग्रेशन 1/sin x माइनस √3 cos x। देखिएगा ये वही फॉर्मेट है क्या, साइन के गुणांक का वर्ग प्लस कॉस के गुणांक का वर्ग। जब मैं इसका करूंगा साइन का गुणांक 1 हुआ, कॉस का √3 का वर्ग यानी 3 और 1 4, और बाहर आएगा 2। चेक कर लो मेरे भाई, देखो 1 प्लस √3 का वर्ग, तो ये हुआ 1 प्लस 3, ये हुआ 4, 4 का मतलब 2। 2 का हमको गुणा तथा भाग करना होगा। जब हम इसमें 2 का गुणा तथा भाग करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें हमने ला 2 का तो गुणा कर दिया और 2 का भाग कर दिया, चेक कर लो, और माइनस √3/2 cos x। अब वही आ गया क्या कि जब निगेटिव हो तो हमेशा कॉस का फॉर्मूला बनाओ, और जब साइन पॉजिटिव हो तो हमेशा साइन का बनाओ, ठीक है। इतना आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला बनाना होगा किसका, यहाँ पे फॉर्मूला हम बनाएंगे। देखो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि जो कॉस होता है, कॉस a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस a इंटू कॉस बी और माइनस साइन a इंटू साइन बी। बट यहाँ पे चिन्ह थोड़े यार गड़बड़ हो जाएंगे ना, क्योंकि ये साइन पॉजिटिव है और वहाँ पे क्या होता है, निगेटिव होता है ना। तो हम क्यों ना इसको किस में बदल लें, हम इसको साइन में ही बदल लें, ठीक है। कैसे देखिएगा, 1/2 1, ये किस में है, ये cos 60 में है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो cos 60 को मैं क्या लिखूंगा, cos π/3 इंटू साइन एक्स माइनस, ये साइन 60 का मान है, किसका, साइन 60, और साइन 60 को क्या लिखूंगा, π/3 इंटू कॉस एक्स और dx। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, cos a माइनस बी, सॉरी साइन a माइनस बी। ये कौन सा है, साइन a माइनस बी। तो ये हुआ 1/sin x माइनस π/3 dx। अब दिमाग में चल रहा होगा सर π/3 में से x क्यों नहीं घटाया। आपको पता है π/3 हमारा कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, x की वैल्यू मुझे पता नहीं कितनी है। जब वेरिएबल होता है तो वेरिएबल में से हम कांस्टेंट ही लेस करेंगे, ना कि कांस्टेंट में से वेरिएबल लेस करेंगे। अगर कंडीशन दी होती तो हमको उसके यानी अनुसार चलना पड़ता, बट यहाँ कंडीशन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा वेरिएबल में से ही कांस्टेंट लेस कराएंगे, ठीक है। तो 1/sin क्या हुआ, कॉसेक हुआ, क्या हुआ, कॉसेक x माइनस π/3 dx। अब वही आ गया कि कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया था कॉसेक x dx। इसके दो होते हैं, एक तो होता है लॉग मॉडुलस कॉसेक x और माइनस कॉट x प्लस सी, दूसरा होता है कॉसेक x dx इक्वल लॉग tan x/2 प्लस सी। तो फिलहाल ये हमारा सिंप्लीफाई होकर के आता है और ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अरे तो हम तो इसी में रखेंगे ना, हम क्यों सिंप्लीफाई करेंगे, जब हमको फॉर्मूला पता है तो मैं डायरेक्टली इसी में रखूँगा। तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग मॉडुलस tan x की वैल्यू है x माइनस π/3 और टोटल के अपॉन 2 है प्लस सी। इसे सिंप्लीफाई कर दो, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा tan मैं डायरेक्टली करूँगा 3x, क्या होगा 3x माइनस π/6, 3 दूनी 6 प्लस सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके। तो आज के लिए मैं इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा।
कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।